हमारे पास रेगुलर एक्सप्रेशन है, क्रिएट करेंगे, राइट करेंगे पैटर्न। वो जो दिन तुम बोल रहे थे ना आकाश, रिप्लेस वाले में पास करने के लिए स्लैश लगा करके, वो आज ये रेगुलर एक्सप्रेशन के टॉपिक में आएगा। और रिप्लेस आल वाला इशू वो इशू था कि मतलब रिप्लेस आल नोड जेएस पे नहीं चलता है, मतलब हर वर्जन में नहीं चलता है और हर ब्राउजर पे सपोर्ट नहीं करता है। पैटर्न होगा, फ्लैग होगा। देखते हैं फ्लैग क्या होता है। फ्लैग का मतलब जैसे हाइफन जी लगाया तो ग्लोबल, यानी पूरे स्ट्रिंग को, पूरे स्ट्रिंग पे काम करेगा। ठीक, हाइफन जी मतलब ग्लोबल, आई लगाएंगे कहीं पर भी तो केस के लिए होता है। खैर वो रेगुलर एक्सप्रेशन क्रिएट करना नहीं सीखेंगे, पहले क्लियर कर रहा हूँ। रेगुलर एक्सप्रेशन क्रिएट करना नहीं सीखेंगे, जावास्क्रिप्ट में रेगुलर एक्सप्रेशन का इस्तेमाल सीखेंगे। रेगुलर एक्सप्रेशन क्रिएट करना होगा और वो सीखना होगा तो उसके लिए अलग से क्लास रखेंगे, 3-4 घंटे उसी को चाहिए होंगे ताकि हम हर एक पैटर्न को समझ पाए। ये बात आज पढ़ने से पहले दिमाग में होनी चाहिए कि हम आज रेगुलर एक्सप्रेशन बनाने नहीं जा रहे हैं, जावास्क्रिप्ट में उसका क्या इस्तेमाल और कैसे इस्तेमाल करते हैं ये सीखेंगे। ठीक है, टेस्ट है, सर्च है, एग्जैक्ट है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहले regex डॉट जेएस, मान लीजिए मेरे पास एक स्ट्रिंग है। आई एम अटेंडिंग वर्कशॉप, ये मेरे पास एक स्ट्रिंग थी। ठीक, अब आपको इसमें कुछ सर्च करना था, कोई भी चीज सर्च करनी हो सकती है। तब उसके लिए क्या चाहिए होता है, उसके लिए हमको रेगुलर एक्सप्रेशन चाहिए होता है। ठीक, अब रेगुलर एक्सप्रेशन बहुत 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 तरह के होते हैं। ठीक, डबल स्लैश के साथ मैं इसको लिखूंगा आज, W प्लस जी, सॉरी मैं लग रहा गलत स्लैश लगा रहा हूँ, हाँ गलत स्लैश लगा रहा हूँ, ये वाला स्लैश रहता है। ठीक, और ये वाला स्लैश। अब ये स्लैश और ये स्लैश ये तो ये बताते हैं कि इनके बीच में रेगुलर एक्सप्रेशन लिखी जाएगी। ठीक है, अब लिखना क्या है तो एकदम क्लियर है, आज हम रेगुलर एक्सप्रेशन लिखना नहीं सीखेंगे, जावास्क्रिप्ट में उसकी इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे। रेगुलर एक्सप्रेशन अलग टॉपिक है, उसके लिए अलग से पढ़ेंगे। चलिए, तो अब रेजेक्स है, सपोज दैट मुझे इसमें वर्ड फाइंड करने थे तो मैंने कहा स्लैश डब्ल्यू, अभी मैं कुछ नहीं दे रहा हूँ और मैं इसको इस पे अप्लाई करना चाहता हूँ कि ठीक एसटीआर पर ये रेजेक्स लगा करके अगर सर्च करना हो तो क्या करेंगे कि हाँ इसमें कहीं पे कोई वर्ड है या नहीं है। ठीक, तो हमारे पास दो मेथड है आज, एक है हमारे पास टेस्ट मेथड और एक है हमारे पास सर्च मेथड, और भी है एग्जैक्ट भी है, बट देखते हैं इनमें क्या डिफरेंस है। टेस्ट फॉर अ मैच इन अ स्ट्रिंग इट रिटर्न ट्रू और फॉल्स, ट्रू रिटर्न करता है या फॉल्स रिटर्न करता है। ठीक है, और जो सर्च है हमारे पास वो क्या है, तो टेस्ट फॉर अ मैच इन अ स्ट्रिंग, मतलब स्ट्रिंग में मैच करने के बाद अगर आपने सर्च लगाया है तो ये जो फाइंड होता है उसकी इंडेक्स रिटर्न करता है। ठीक, और ये क्या रिटर्न करता है, टेस्ट ट्रू या फॉल्स रिटर्न करता है। तो इनमें डिफरेंस एकदम क्लियर है हमारे सामने कि अगर हमने टेस्ट से एग्जीक्यूट किया है तो ट्रू या फॉल्स आएगा, और सर्च से एग्जीक्यूट किया है तो हमारे पास इंडेक्स आएगी। और कभी भी जब भी फाइंड करते हैं ना, पूरे स्ट्रिंग के पूरे हिस्ट्री में कहीं पर भी आप कुछ भी फाइंड करते हैं तो आखिर में ना -1 का मतलब होता है कि अब आपको कुछ भी नहीं मिला। -1 क्यों रखते हैं देख सकते हैं, अगर कोई स्ट्रिंग हम लिखते हैं, कोई स्ट्रिंग हम लिखते हैं तो ये इसी फॉर्मेट में होती है जैसा कि हम एरे को रखते हैं। ठीक, तो जहां से ये स्टार्ट होता है ये 0 है, और कोई भी पॉजिटिव नंबर, कोई भी पॉजिटिव नंबर का मतलब होता है कि उसमें कैरेक्टर मौजूद है, और निगेटिव नंबर का मतलब होता है कि कैरेक्टर नहीं है। तो जो पहला निगेटिव नंबर आपको मिलता है वही -1 है। तो अगर यहाँ आ गए आप तो इसका मतलब कि आपके पास स्ट्रिंग नहीं है। जैसे ही आपके इंडेक्स यहाँ से बढ़ के यहाँ पहुंच गए 0 पे, इसका मतलब कि एक कैरेक्टर कोई ना कोई आपके पास है, इसलिए -1 रिटर्न करते हैं।
चलिए तो अब हम इनको चला करके देखते हैं। हाँ, डायरेक्ट भी regex चलाएंगे और उसके बाद regex क्लास भी यूज करेंगे। ठीक, तो मान लीजिए मैं यहाँ कंसोल डॉट लॉग करता हूँ, str पे एक मैच फंक्शन है, मैच ऑल है, और इसमें मैं ये regex पास कर रहा हूँ। देखता हूँ एरर आती है या कुछ सक्सेसफुली एग्जीक्यूट होता है, क्या रिटर्न करता है। अभी मैं यहाँ छोड़ के आया था, मैंने फ्लैग नहीं लगाया इसके साथ में। नोड कुछ रिटर्न किया इसने, क्या रिटर्न किया, ढेर सारी डिटेल रिटर्न कर दी। इनपुट क्या था, ये इनपुट जो था ये पूरा एक ये सेंटेंस था हमारा। ठीक, इंडेक्स 0 पे h मिल गया है, यहां से ये वर्ड स्टार्ट हो रहा है। यानी ये जो मैच करा रहा है, मैच क्या रिटर्न कर रहा है, सर्च करके पहले वर्ड की डिटेल रिटर्न कर दे रहा है, कहां पर पहला वर्ड मैच हुआ है। ठीक, अब मैं ये बात समझ गया हूं कि मैच से, अब आप इस बात को समझिए, अगर आप यहाँ पर ईमेल की रेगुलर एक्सप्रेशन लिख दें और पूरे इस सेंटेंस में कहीं एक ईमेल हो, तो ये उस ईमेल को मैच करा के निकाल देगा। ठीक, तो उसके लिए आपको ईमेल की रेगुलर एक्सप्रेशन लिखना आना चाहिए, उसके लिए आपको रेगुलर एक्सप्रेशन पढ़ना पड़ेगा। ठीक, बट ये मैच फंक्शन हमारे पास है। अब हम आगे बढ़ते हैं। दूसरा है ये regex क्लास हमारी। ठीक, regex क्लास का मतलब है कि एक हम regex बना सकते हैं। regex बना सकते हैं, और regex बनाने के साथ उसमें अगर हम कोई भी कैरेक्टर पास करेंगे या रेगुलर एक्सप्रेशन बना करके लाएंगे तो उसके ऊपर चलेगी। तो regex क्लास का जो मेथड है वो इसके अकॉर्डिंग चलेगा, जो regex क्लास का मेथड है टेस्ट, वो इसके अकॉर्डिंग चलेगा। ये सर्च करेगा कि हाँ एक अगर स्ट्रिंग है हमारे पास, एक अगर स्ट्रिंग है हमारे पास, एक अगर स्ट्रिंग है हमारे पास, तो क्या इस स्ट्रिंग में ये कैरेक्टर एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है, या जो भी एक्सप्रेशन यहाँ है ये एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है, ये चलेगा इसके ऊपर। ठीक, ये रेगुलर एक्सप्रेशन क्लास का मेथड है। तो ये रिजल्ट यहाँ प्रिंट कर रहे हैं, इसको चला करके देखते हैं। ठीक, तो इसने ट्रू दिया। अगर मैं यहां से ये W हटा दो तो ये फॉल्स देगा। तो जैसे हम यहाँ पे W लिख रहे हैं, ऐसे हम यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं और उसकी अकरेंस को टेस्ट कर सकते हैं कि वो चीज अकर कर रही है या नहीं कर रही। ये तो ही regex क्लास जिसका कि ये टेस्ट मेथड था। अब बात करते हैं हम सर्च की, search.js। ठीक, सर्च करते वक्त अब हम एक रेगुलर एक्सप्रेशन अपनी बनाएंगे, हम बनाएंगे क्योंकि सर्च हमारा स्ट्रिंग का मेथड है। सर्च रेगुलर एक्सप्रेशन क्लास का मेथड नहीं है, स्ट्रिंग का मेथड है। तो जब स्ट्रिंग का मेथड है तो इसके लिए आपको अपनी एक रेगुलर एक्सप्रेशन बनाना पड़ेगा। ठीक, तो हम रेगुलर एक्सप्रेशन एक बना करके आए थे, हम वापस से वही बना लेंगे। हमें पता था कि हम W लिखेंगे तो ये वर्ड को सर्च करेगा, और ये जी जो फ्लैग लगाते हैं इसका मतलब होता है ग्लोबल, पूरे में सर्च करता है जितना आप इसको कंटेंट देते हैं। अब हम अपनी एक स्ट्रिंग बनाते हैं, सॉरी, लेट str इज इक्वल टू वर्कशॉप आई एम हियर। एक ये मैंने अपना स्ट्रिंग बनाई है, स्ट्रिंग क्लास का मेथड है, इसलिए हमें ये रेगुलर एक्सप्रेशन खुद बनानी पड़ेगी। रेगुलर एक्सप्रेशन क्लास का मेथड नहीं है सर्च। ठीक, अब हम str स्ट्रिंग के सर्च मेथड को स्ट्रिंग पे अप्लाई करेंगे और अब इसमें एक रेगुलर एक्सप्रेशन पास करेंगे। अब इसका जो रिजल्ट मिलेगा वो देखेंगे हम कि क्या रिजल्ट देता है। हमें पता है कि टेस्ट ट्रू या फॉल्स देता है, और ये क्या करता है, ये इंडेक्स रिटर्न करता है।
तो अगर ये इंडेक्स रिटर्न कर रहा है तो हम यहाँ पर रिजल्ट इंडेक्स लिख लेते हैं इसको और प्रिंट करके देखते हैं क्या आ रहा है। रिजल्ट इंडेक्स प्रिंट करते हैं। चलिए चला करके देखते हैं इसको हम। 0 क्यों 0 आ रहा है? क्योंकि हमने एक वर्ड सर्च करा है, एक वर्ड सर्च करा है और सबसे पहले इसको एक वर्ड, सिंगल कैरेक्टर का भी वर्ड हो सकता है, डबल कैरेक्टर का भी वर्ड हो सकता है, ठीक, ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स होना चाहिए वर्ड के लिए, ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स होना चाहिए। तो इसने हमें ये सर्च करके दे दिया इसकी इंडेक्स। अब क्या है कि इसकी जो इंडेक्स मिल रही है हम यहाँ पर वापस से इससे वो कैरेक्टर भी प्रिंट कर सकते हैं जो उस इंडेक्स पे है। हमें क्या करना है, सिर्फ हमें console.log लगाना है, str लिखना है और str के अंदर ही तो कैरेक्टर है, तो हम str के अंदर जो रिजल्ट इंडेक्स आ रही इसको पास कर देंगे, तो हमें वो कैरेक्टर मिल जाएगा जहां पर कि ये सर्च सक्सेसफुल हुई है। ठीक, अब क्या हुआ, मैंने कहा ठीक है मैं एक और रेजेक्स बनाता हूँ और w के आगे मैं नॉट लगा देता हूँ। तो मैंने कहा ठीक है मैं नॉट लगा देता हूँ, नॉट वर्ड हो जाएगा ये इससे। ठीक, और आगे चलते हैं, वापस से चला करके देख लेते हैं। तो ये सारी चीजें रिपीट करने वाले हैं हम, स्ट्रिंग सेम रहेगी, बस ये रेगुलर एक्सप्रेशन हमारी बदल जाएगी। ठीक, ये 1 कर देंगे इसको और रिजल्ट इंडेक्स 1 कर देंगे, console.log रिजल्ट इंडेक्स 1 कर देंगे और ये जो कैरेक्टर प्रिंट कर रहे हैं इसको भी 1 कर देंगे। देखिए क्या ऐसा भी कुछ है जो वर्ड जैसा ना हो? ओके तो अभी इसमें कुछ इसको ऐसा नहीं मिल रहा है जो वर्ड जैसा ना हो, और थोड़ा सा और इम्प्रूव करूंगा मैं इसको, ये रहा। ठीक, अब क्या होगा कि ये कह रहा है कि वर्ड हो और फॉलोड बाय एक स्पेस हो, वर्ड हो और फॉलोड बाय स्पेस। ठीक, वर्ड और फॉलोड बाय स्लैश एस से, स्लैश डब्ल्यू वर्ड के लिए होता है और स्लैश एस स्पेस के लिए होता है। तो वर्ड होना चाहिए और फॉलोड बाय स्पेस होना चाहिए। रेजेक्स 1 चला करके देखते हैं, सही है, एस पे मिल रहा है। अब जब इसके आगे नॉट लगाऊंगा, वर्ड के आगे नॉट लगाने से काम नहीं चलाता, वर्ड के आगे नॉट लगाने से काम नहीं चलाता क्योंकि सबके पास था। मैंने कहा वर्ड हो और फॉलोड बाय स्पेस हो, तो क्या ऐसा कोई केस है इसमें जो वर्ड हो और उसके बाद स्पेस ना आ रहा हो? चला करके देखते हैं। कह रहा 25th इंडेक्स पे, 25th इंडेक्स पे जो वर्ड है वो फॉलोड बाय स्पेस नहीं है। ठीक, वर्ड फॉलोड बाय स्पेस चल रहा था, पर 25th कैरेक्टर जो है, 25th कैरेक्टर यहां पर आप देख सकते हैं कि ये जो वर्ड है ये फॉलोड बाय स्पेस नहीं है। ठीक, तो इस तरीके से अगर आपको रेगुलर एक्सप्रेशन बनाना आ जाएगा तो आप इस रेगुलर एक्सप्रेशन को जावास्क्रिप्ट में अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्या है हमारे पास। सर्च हो गया, एक एग्जेक है। एग्जेक क्या रिटर्न करेगा? एग्जेक दरअसल एरे रिटर्न करता है जब भी आप कुछ सर्च करते हैं, जैसा कि मैच ने रिटर्न किया था। ठीक, तो हम यहाँ एग्जांपल यही ले लेते हैं और एग्जेक देख लेते हैं। जैसा मैच ने रिटर्न किया था वैसा ही एग्जेक एरे रिटर्न करेगा। मान लीजिए कि आपकी एक स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग है और एक ये आपने रेगुलर एक्सप्रेशन बनाई है। ठीक, तो इसमें क्या सर्च कर रहा हूं मैं? अगर सिंगल कैरेक्टर लिखा हुआ है, देखिए हाइफन जी, ये जी का मतलब आपको पता है ग्लोबल मैच। ठीक, डी का मतलब डी, कैरेक्टर डी, और इस ब्रैकेट में बी प्लस लिखा है। प्लस का मतलब होता है 1 और मोर अकरेंस, 1 और मोर अकरेंस। अगर यहीं पे एस्ट्रिक लगा देते प्लस की जगह तो उसका मतलब होता है 0 और मोर अकरेंस। तो हमने लगाया है बी प्लस, यानी एक या एक से ज्यादा बी होने चाहिए और फिर डी आना चाहिए। मतलब ऐसा कोई केस जिसमें डी आए, उसके बाद एक या एक से ज्यादा बी आए और फिर डी आए, ऐसी अकरेंस हमें इसमें दिख रही है कि एक अकरेंस है। इसमें बीच में 2 बार बी आएंगे, कितने बी आ रहे हैं? 2 बार, और शुरू और लास्ट में डी आएंगे। ठीक,
तो ये लगाया, मैं इस रेगुलर एक्सप्रेशन पे हमने एग्जीक्यूट किया और ये स्ट्रिंग बीच में पास कर दी। इसका रिजल्ट हम प्रिंट करके देख लेते हैं। ये बस एक एरे रिटर्न करता है जिसमें थोड़ी ज्यादा इंफॉर्मेशन दे देगा, जैसे ये भी बता देगा कि ठीक है कितनी बार बी आ रहे हैं, ठीक, या कहाँ मैच करा है, या मैच करा कि नहीं करा। तो ये एरे दे देगा, उससे हमें काफी इंफॉर्मेशन मिल जाएंगी। ठीक, देख रहे होंगे इसने काफी कुछ दे दिया। पहला तो जो स्ट्रिंग मैच करी है डी बी बी डी वो दे दिया, बी की अकरेंस 2 बार थी वो दे दिया, किस इंडेक्स पे मैच किए, फर्स्ट इंडेक्स पे, यही मैच कर गया है, 0 पे सी है 1 पे डी है, यहीं पे मैच कर गया, इंडेक्स भी बता दिया, इनपुट क्या था वो भी बता दिया। तो हमने देखा कि जैसा मैच में हमें मिल रहा था वैसा ही रेगुलर एक्सप्रेशन का ये एग्जैक्ट फंक्शन हमें एरे रिटर्न करता है। ठीक, देखो ये कोई बहुत डेप्थ में जानने, मतलब रेगुलर एक्सप्रेशन बनाने का सारा खेल होगा जावास्क्रिप्ट में। रेगुलर एक्सप्रेशन लगाने के लिए टेस्ट और ये सर्च, इतने ही दोनों काफी होंगे। या तो आपको इंडेक्स चाहिए होगी कि ये चीज कहाँ मैच कर रही है, ठीक, और या तो फिर आपको सिर्फ ये जानना होगा कि ये चीज मैच कर रही है या नहीं मैच कर रही है। इससे ज्यादा शुरुआत में आपको कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट है रिप्लेस। एग्जीक्यूट